बहादुरगंज प्रखंड में सबसे बड़ा मुद्दा यही है सर कि बिना रिश्वत का कोई काम नहीं होता है सर। हम आपका पैर पकड़ते हैं सर कि गरीब का काम नहीं होता है बहादुरगंज प्रखंड में, होता है तो अमीर का सर। हर डीलर पब्लिक को 4 किलो करके अनाज देती है। सही बात। इस पर आवाज उठाते हैं, कुछ बोलते हैं तो बोलता है कि आगे से सिस्टम खराब है, आगे से देना पड़ता है, इसीलिए हम लोग यहाँ कम देते हैं। तो सर आगे से तो ले लेते हैं आगे वाले, बड़ा कम हम लोग को मिलता है। सबसे बड़ी परेशानी हम लोगों की है नदी कटान से, हम लोग परेशान हैं। नदी कटान के लिए कोई अच्छा कार्य किया जाए। दूसरा परेशानी ये है कि जो नल जल योजना हुआ है, इसके तहत शुद्ध पेयजल की जो बात कही जा रही थी सब लोगों ने, ये हम लोगों तक नहीं पहुंच पा रही है। जब से लगा है आज तक पानी कहीं नहीं आया है। जो भी होता है घूसखोरी करता है, दलाली करता है। अगर किसी को इस बारे में बोला जाता है तो बोलता है इस सब में कुछ नहीं हुआ है, न इसमें कोई पैसा आता है न कुछ आता है। ऐसे आया सरकार का स्कीम लग गया और इससे कोई ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। तीसरा बात यह है हर डीलर पब्लिक को 4 किलो करके अनाज देती है। सही बात। इस पर आवाज उठाते हैं, कुछ बोलते हैं तो बोलता है कि आगे से सिस्टम खराब है, आगे से देना पड़ता है, इसीलिए हम लोग यहाँ कम देते हैं। तो सर आगे से तो ले लेते हैं आगे वाले, बड़ा कम हम लोग को मिलता है। तो इसके बारे में कुछ किया जाए। दूसरा, मनरेगा के तहत जितना भी कार्य होता है कोई अच्छा ढंग से कार्य नहीं होता है। इस पर जांच की विषय है, इस पर जांच किया जाए। इसी बात को कह करके मैं धन्यवाद करता हूं। सर देखिए, हमको जमीन की कागजात देखने का जब वक्त आया, कर्मचारी के पास गए, वो बोलता है कि पहले पैसे लाओ। तो मैं बोला कि सर आप तो सरकारी स्टाफ हैं, हम कैसे पैसा देंगे? नहीं दीजिएगा तो जाओ जहाँ हो वहाँ जाइए। तो जमा काटने के लिए हमसे पैसा लिया सर, जमा घटाने के लिए। सर सुनिए सर, ये जमा घटाने के लिए हमसे पैसा लिया है, तब जमा घटाया। इससे भी खजाना लिया, उससे भी खजाना लिया, हमने जमा में क्यों नहीं घटाए? बोले या हमने घटाएंगे तो पैसा लगेगा। तो हम पैसा दिए सर इस बीमारी को सही कीजिए और हमको भी कागजात दिखाना है। सर मेरा एक सुझाव है। अभी जैसे जिला पार्षद साहब ने कहा कि बाढ़ आने से हम लोग बहुत ज्यादा बाढ़ पीड़ित हो रहे हैं, तो कब्रिस्तान में जो है जल भराव होने के कारण कभी कभी मुर्दाओं को जो है कब्रिस्तान में दफनाते समय पानी निकल जाता है लगभग 1 से 1.5 फीट के अंदर। तो मैट बना करके तब दफनाया जाता है। तो हो सके तो कब्रिस्तानों में मिट्टीकरण कर दिया जाए 2-2.5 फुट, तो बाढ़ से बचेगा। और कोई अगर डेट किया तो उसके लिए बहुत जरूरी है सर, क्योंकि बाढ़ में हर जगह कब्रिस्तान हुआ रहता है सर। तो मेन ध्यान दिया जाए कि ये सार्वजनिक काम है। सर पूर्व में जो सड़कें बनी हैं उसमें नाला, पक्के नाला नहीं बनने के कारण जल जमाव का जो प्रॉब्लम है बहुत दिन से चला आ रहा है। सर से आग्रह है कि हमारे इस वार्ड नंबर 10 और 9 को अगर पक्की नाली बना दिया जाए तो सर हमको जल जमाव की समस्या से समाधान हो जाएगा। और दूसरी बात यह है सर कि हम लोग यहाँ बहादुरगंज प्रखंड के सीमा पर हैं, उससे सटे कोचा दामन प्रखंड है सर। हम लोगों को कोचा दामन या बिशनपुर अगर जाना होता है तो 3 किलो 4 किलोमीटर दूर का रास्ता तय करना पड़ता है सर। अगर सीधा हम लोगों का यहाँ अगर पुल हो जाता है करीब में तो आधा किलोमीटर की दूरी हो जाएगी सर। इसके लिए सर अगर कार्य हो जाता है तो हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे। ठीक है। नंबर 8 में एक पुल टूटने से 4 आदमी मरते मरते बचा, जिसमें वार्ड नंबर 8 में किसी से भी पूछ सकते हैं। जबकि जिला पार्षद इमरान आलम भाई को भी हम लोग बताए, जनप्रतिनिधि मुखिया साहब को भी बताए, MLA साहब को भी बताए, MP साहब को भी बताए सर, जिसके कारण आज तक कोई प्रतिनिधि इसका ब्यौरा नहीं लिया सर, जिसके कारण मेरा भाई मरते मरते वहाँ बचा, मेरा भतीजा बचा, गाड़ी से गिर गया, मेरा भतीजी मर गया। और सर लौचा पंचायत बहादुरगंज प्रखंड में सबसे बड़ा मुद्दा यही है सर कि बिना रिश्वत का कोई काम नहीं होता है सर। हम आपका पैर पकड़ते हैं सर कि गरीब का काम नहीं होता है बहादुरगंज प्रखंड में, होता है तो अमीर का सर। किसी भी काम गरीब का नहीं होता है और अमीर का होता है सर। कृपया है आपसे कि
आप गरीब पर ध्यान दें सर, आप पे हमको पूरा भरोसा है सर। आप